भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? सीधी बात, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकाग्रचित्त होकर के बैठो। अपने कर्तव्यों को पहचान लेना, हम किस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, यह भली भांति पहचान करके अपने मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेना, जैसे मीराबाई ने की है, जैसे सूरदास ने की है, जैसे हितरवंश महाप्रभु ने की है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने की है, कबीर दास ने की है, रैदास ने की है, अनेक नाम हैं। वैसे ही उस पंक्ति में हमारा नाम भी आ जाए, हम भी भगवत प्राप्त हो जाएं। भगवत प्राप्त का मतलब केवल ठाकुर जी को प्राप्त कर लेना ही नहीं होता। ये जितने भी भक्तों के नाम हम बोलते हैं, इन्होंने भगवत प्राप्ति ठाकुर जी को प्राप्त किया, और ठाकुर जी को प्राप्त करने के साथ साथ हम सब लोगों के लिए एक मार्ग और प्रशस्त कर दिया, एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग प्रदान कर दिया। भगवत प्राप्ति करना, साथ ही समाज को एक पथ प्रदान कर देना, इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन के संत, वृंदावन के ब्रजवासी सब भगवत प्राप्त हैं, पर भगवत प्राप्त होने के बाद भी आप सबको मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, एक मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं, उसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। मीराबाई को अकेले को ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई ने हम लोगों के लिए कोई मार्ग ना खोला होता तो भगवत प्राप्त नहीं माना जाता उनको। मीराबाई ने एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग बता दिया। स्वामी श्री हरदास जी ने एक मार्ग बता दिया, हितरवंश महाप्रभु ने मार्ग बता दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मार्ग बता दिया। जैसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा, जंगल में जहां पर बहुत बीहड़ झाड़ियां होती हैं, कोई व्यक्ति उधर से जाए और आगे जाकर के उसको कोई पोखर, तालाब या बहुत सुंदर स्थान मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बीच के उस मार्ग को, प्राचीन काल में होता था, अब तो नहीं होता, उस मार्ग को कुछ पगडंडी जैसी बना देता था ताकि और लोगों को भी वो सुख मिले। इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। यही सीधा अर्थ है भगवत प्राप्ति का। हमें जिस भांति ठाकुर जी के संदर्शन हुए, वो भांति, वो प्रकार, वो पथ हम दूसरों के लिए प्रशस्त कर दें, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप कहेंगे तो फिर प्रथम व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति कर रहा है उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन भागवत है। बस भागवत साधन तो सबके लिए है। भागवत साधन के बिना आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जिसने भी ठाकुर जी को पाया, श्रीमद् भागवत के आश्रय को लेकर के पाया, तो ठाकुर जी की प्राप्ति करना, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए स्वयं का सुंदर निर्माण करना, और स्वयं के सुंदर निर्माण के साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देना, ये तीन सूत्र हैं भगवत प्राप्ति के। अपना निर्माण, दूसरों को पथ, और आपको भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए,
जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तीन बातें, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, यही है भगवत प्राप्ति। और इसमें हम सुदृढ़ कैसे होंगे वो भागवत जी बताती हैं कैसे होना है। फिर किन्हीं का भाव है कि वे राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं, पर उनके चित्त में सदा राधा रमण जी का स्मरण रहता है, तो क्या ये कोई अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। आप उनमें भेद क्यों मान रहे हो? राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, भले ही उनके आचार्य पृथक पृथक हुए, संप्रदाय आचार्यों की पृथक पृथक हुई, पर तीनों ठाकुरों को देखो, तीनों त्रिभंग लली हैं, तीनों के हाथ में वंशी है, तीनों ही सांवरे हैं, तीनों ही वृंदावन में विराज रहे हैं। उनमें भेद क्यों करना? आप उनमें भेद नहीं करिए, बस वही ठाकुर जी का अलग अलग विलास है। जैसे हमारा बालक वो कुर्ता पजामा पहन ले तो अलग लगता है, धोती पहन ले तो अलग लगता है, पैंट शर्ट पहन ले तो अलग लगता है। वही बालक सोता हुआ अलग लगता है, भोजन करता हुआ अलग लगता है, सुबह उठता हुआ अलग लगता है। ठीक वैसे ही एक ही व्यक्ति अनेक अनेक स्थितियों में अनेक अनेक रूप में दिखता है। ठीक वैसे ही हमारे वृंदावन चंद श्री ठाकुर जी आचार्यों की भावना से अलग अलग रूप में प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। ठाकुर तो वही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, बस आचार्यों की इच्छा से अलग अलग रूप में आ गए। अब यहां बैठे इतने सारे साधक हैं, किसी के घर में त्रिभंग लली ठाकुर जी होंगे, किसी घर में लड्डू गोपाल जी होंगे। हमारे ठाकुर जी को देखो, हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी हैं, गिरवरधारी गोपाल हैं। क्या उनमें कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए आप यदि राधा वल्लभ संप्रदाय से और आपके चित्त में श्री राधा रमण जी का यदि भाव बना रहता है तो आपको इसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। माथे पर राधा वल्लभ, हृदय में राधा रमण और नेत्रों में बिहारी जी, तीनों को धारण करो। हैं? तिलक श्री राधा वल्लभ जी को है, हृदय में राधा रमण जी हैं, और दर्शन कौन को कर रहे हैं? बोले बिहारी जी को कर रहे हैं। तीनों उनको एक साथ विचार, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। फिर आपने दूसरा भाव रखा है कि आप दोपहर में मिलने आए थे हमसे, तब हमने आपसे कहा था कि आप रोइए मत, ठाकुर जी को पीड़ा होती है। फिर आपका ये भाव था कि महाराज जी हम तो चाहते हैं कि हमारे चित्त में विरह हो, हम तड़पें वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए भावुक रहें उनकी याद में। तो क्या ये गलत है कि हम रोते हैं? हम देखो एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, भोजन रुदन यह एकांत की वस्तु है, सबके सामने नहीं करना है। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। ऐसे ही प्रेम आतुर होकर के जब नीर नेत्रों में आते हों, वो भी एकांत में हो, कोई ना हो आसपास आपके और आपके नेत्र सजल हो। हमको आप देखें, हम कथा में कई बार करुण प्रसंग तो इसीलिए नहीं बोलते कि फिर रुका नहीं जाएगा। कई बार अब जैसे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, कल देखना कथा में आएगी, हम झटपट भागेंगे वहां से, वो कहीं नहीं पाता मैं क्यों, क्योंकि कहने लगा तो स्थिति बिगड़ जाती है। रुदन जो है ये व्याकुलता, विरहता, ये प्रेम को पुष्ट करती है, पर एकांत में।
सबके सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने भी नहीं। हम तो ये बात कहते हैं सब लोगों से, ठाकुर जी के आगे भी रोना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके आगे रोना चाहिए उनके आगे नहीं रोते। किसके आगे रो? संसार के आगे रो, समाज के आगे रो, विषयों के आगे रो, उनके आगे रुदन नहीं होता हमसे। और ठाकुर जी प्रेम स्वरूप ठाकुर जी, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, उनके आगे हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रसन्न मुद्रा में जाओ, चाहे आप कितनी पीड़ा में हो, कितने आर्त में हो, कितने कष्ट में हो, कितनी व्याकुलता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी के आगे तो हंसते खेलते हुए जाओ। इसके पीछे कारण बताएं भाई। जिसको देखो ठाकुर जी के आगे रोवे ही आवे। अगर 1 लाख लोग मंदिर में खड़े हैं तो 1 लाख लोग सब रो रहे हैं। भले जरूरी नहीं है सबके आंसू निकले, पर सब रो ही रहे हैं। कोई कह रहा ठाकुर जी मेरी जॉब लगवा दो, कोई कह रहा ठाकुर जी मेरे एग्जाम पास करा दो, कोई कह रहा मेरा ब्याह करा दो, कोई कह रहा है मेरे माता जी को ठीक कर दो, कोई कह रहा मेरे बालक न रहे बालक करा दो, कोई कह रहा मकान नहीं बनना मकान बनवा दो, कोई कह रहा पल्ली गली वारी तो मेरा ब्याह करा दो। उसके पिताजी नहीं मान रहे, बिहारी जी आप कुछ करो। इतने लोग रोने जाते हैं ठाकुर जी के आगे और हम भी रोवे चले गए। भैया, आप लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम का एक स्वभाव होता है कि जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो आप अपने दुख को छुपा करके जाते हो। जैसे मां, अगर मां ने भोजन नहीं किया, वो एक तिथि आती है ना करवा चौथ के बाद, अहोई अष्टमी, उस दिन माता जी भोजन नहीं करती। किसके लिए भोजन नहीं कर? पुत्र के लिए नहीं करती। क्या भूख नहीं लगती? उनको लगती है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा चरम स्थिति में होता है, जब तक तारे नहीं दिख जाते तब तक मां भूखी रहती है। उसका बालक 1-2 बार पूछो, मां तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रेम में रो रो करके बताया जाता हो ये पीड़ा ये पीड़ा ये पीड़ा, समझो प्रेम आपका कुछ % कम है। प्रेम में तो अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें, अपने स्वभाव को, अपने आर्त को छुपाया जाता है। वहां बताया थोड़ी जाता है कि हम कितनी परेशानी में हैं। और जो प्रेमी अपनी परेशानियां बता देता हो, समझो उसके प्रेम में कुछ कमी तो है। प्रेम में तो प्रेमी परेशानी भोग लेता है लेकिन अपने प्रेमी को पता तक नहीं चलने देता, खबर तक नहीं पड़ने देता कि वो परेशानी में है। हम भी अपने ठाकुर जी से कभी कभी मिलने जाते हैं तो जब जब मिलने जाएं रोने क्यों जाएं? हाँ, बिहारी जी के मंदिर की दहली तक रो लो, लेकिन दहली में प्रवेश करते नेत्र पहुंचो, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओ। महाराज ऐसे नाचते कूदते भय जाओ ठाकुर जी के आगे, अत्यंत प्रसन्न भाव में देखो। ठाकुर जी आपको देख करके कहें आहा आ गया, कितना प्रसन्न भाव में आया है। अच्छा एक बात दूसरी, कोई व्यक्ति रोज आपसे मिलने आता है पर जब आता तब रोता ही हुआ आता है, परेशान हो जाओगे आप भी उससे। अगले दिन से घर के सदस्यों को बोलोगे, बोलो वो आए तो उसको बोल देना है हुई नहीं मैं घर पे, फिर रोएगा यहाँ पे आके मेरा ये हो गया ये हो गया ये हो गया। पर कोई व्यक्ति रोज आता है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आता है, और आता है स्वयं तो प्रसन्न नहीं रहता, आपको भी प्रसन्न कर जाता है। उससे मिलने के लिए तो आप भी प्रतीक्षा करोगे, वो विलंब से भी आए तो आप व्याकुल हो जाओ, आया क्यों नहीं अभी तक। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी व्याकुल रहें, कब आएगा मिलने के लिए। भैया कष्ट केवल आपके जीवन में नहीं है, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। हर व्यक्ति के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। इसलिए कई लोग कहते हैं, लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हम नहीं रोए ठाकुर जी के आगे, अगर हम नहीं चिल्लाए ठाकुर जी के आगे, नहीं बताया ठाकुर जी को, उनको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। अच्छा, तो मतलब आपको ठाकुर जी की सर्वव्यापकता पर संशय है। उनको सब जानते हैं वो।
इसलिए ठाकुर जी के आगे रो मत। हां, उतनी स्थिति पहुंच जाए कि रोक ही नहीं पाए खुद को, अब तो नेत्र अश्रु अपने वश में ही नहीं थे, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी प्रयास करो कि हम बिहारी जी वृंदावन एक आध 2 दिन के लिए जाते हैं तो 2 दिन कम से कम ठाकुर जी को खुश करके आए। अरे दुनिया जाकर के अपने दुख बताती है, कानपुर के लोग जो इस कथा में बैठे हैं, अब की बार वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से जाकर के केवल भुजा उठा करके पूछना, हे बिहारी जी आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप सुख में विराज रहे हो। वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, सब बढ़िया चलता होगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो तो हमारे मन में भाव आया, हम आपसे पूछें। सब अपनी बताने आए, हम आपसे पूछने आए आप कैसे हो। महाराज लोग बाग तीर्थ भी अपनी बताने जाते हैं देवों को, देखो हम कितनी पीड़ा में। उसके लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करके तीर्थ दर्शन करने गया, दर्शन भर्शन थोड़ी करने गया, वो अपनी बताने गया है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो। हे राधा रमन लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सहली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं चीखते चिल्लाते। माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है, वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग। तो ये बात है। इस प्रकार सबके भाव हैं। किसी ने देवकी नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण के विषय में पूछा, वो हम अब कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम्। तो ये बात है। इस प्रकार सबके भाव हैं।
किसी ने देवकी नंदन कृष्ण नंदन कृष्ण के विषय में पूछा, वो हम अब कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है भैया, और सबरे ब्रजवासी इतनो आनंद में भर गए, सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भैया बधाई हो, नंद जी के लाला भयो है। नंद बाबा भी अति आनंद में भर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसो वर्णन करें भैया, बहुत ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल को इतनो सुख मिल रहा है जितनो सुख अकेले नंद बाबा को है, सबन को उतनो ही सुख। हमारी बहुत बात ध्यान से सुनियो भैया, सब रे इतकू देखो। ब्रजभाषा में कथा होने दो आज की। इतकू मतलब समझो, इतकू इतकू मतलब इधर देखो। ये ब्रजभाषा का शब्द है। हम हिंदी में कहते हैं इधर देखो, ब्रजभाषा में कहते हैं इतकू देखो। ब्रजभाषा इतनी प्यारी क्यों है पता है? ठाकुर जी की भाषा है ना, लाल जी बोलते हैं। तो सबको उतना सुख मिल लो है। अब देखो संसार की बात ऐसी है कि भैया कोई के घर लाला भयो, कोई के घर पुत्र भयो, उसको प्रसन्नता जितनी होती उतनी प्रसन्नता सबको नहीं होती। सब भले ही उसको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, वाह भैया तुमको बड़ी शुभकामना, तुम्हारे घर लाला हुआ। पर जितना सुख में पिता होता है, जिसके यहां पुत्र हुआ है, उतने सुख में सब हो जाए ये संभव नहीं। स्थिति ये हो गई कि महाराज जैसे ही ब्रजमंडल में सबको पता चलती है कि नंद जी के घर लाला भयो है, तो जैसे उछल गए थे नंद बाबा, वैसे ही सारे ब्रजवासी उछलन लगे। सबके नेत्र सजल हो गए, प्रसन्न हो गए, सब आनंद में भर करके सब अपने हृदय पर हाथ रख के कहने लगे, जय हो विधाता तेरी जय हो, तेने बड़ी कृपा करी, हमारे ब्रजमंडल में लाला भेजो। बंधुओं, आधे से ज्यादा ब्रजवासियों ने तो ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है। लाखों ब्रजवासी हैं, अब सब एक एक करके जाते हैं ठाकुर जी, कहां से दर्शन हो। लेकिन कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं, हजारों की तादाद में, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया, बिना दर्शन करे ही बाहर नाच रहे हैं। कोई आकर के कहे, अरे भैया बड़े प्रसन्न हो, नंद जी के लाला की बधाई है रही है। बोले हाँ जी। बोले आपने देख लिया लाला? बोले ना जी अभी ना देखो। इतने नाच क्यों रहे हो? बोले पतो ना, जाकू देखे बगैर इतना सुख मिल लो है, वाकू देख के जन कहा होएगो हमारो। वाकू बिना देखे ही हमको इतना आनंद आ रहा है, वाकू बिना देखे इतना सुख मिल लो है। अब देखो हम आप सब लोग इसी कैटेगरी में, हमने अभी तक ठाकुर जी देखे ही ना है। हाँ, राधा रमण जी देखें, राधा वल्लभ जी देखें, बिहारी जी देखें, गिरधर लाल देखें, पर चलते फिरते सचल ठाकुर जी तो अभी तक देखे नहीं हमने। लेकिन फिर भी देखो ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने आनंद में भर जाते हो। ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने भाव विभोर हो जाते हो। जिनको देखे बगैर इतना सुख है, उनको देखने पर क्या हाल होगा हमारा, विचार करो। जिनको देखे बगैर हम इतने आनंद में हैं, उनको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारो। अरे हम साधारण से वक्ता हैं, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, हम अपने कक्ष से निकल के आते हैं, आप सब रे घेल लेते हो। यहां तो फिर भी कम भीड़ है महाराज, और जगह तो हमारे हाथ में अभी तक खोंचा के निशान है, लोग बाग नाखून मार देते हैं। एक जगह तो धोती खुल गई मेरी, पकड़ के खींच लियो। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने वाली क्या बात है। और दूसरे हम क्या, हम खड़ाऊ पहन के और आते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी से और चलना पड़ता है। इसलिए हमने सबको मना कर रखा, भाई पाँव मत छुआ करो, पाँव छुआना हमको प्रिय नहीं है, दूर से प्रणाम कर लो। पर कई लोग नहीं मानते, वो जबरदस्ती खींच ले जाते हैं।
तो हमको कई बार आने जाने में यूं लगती है कि काउद ना मुंह के बल गिरे तो कथा कैसे करेंगे, चिपटी है जाएगी नाक। आप सबसे मिलने का हमारा भी मन करता, पर इतनी संख्या में यहाँ तो बहुत शांति है, फिर भी अभी तो और जगह देख लोगे आप तो यूं सोचोगे महाराज जी अभी पंजाब जलंधर में थे हम, बस ये समझ लो हमारी धोती खिंच गई, बगलबंदी खिंच गई, पटका खिंच गो। कई बार तो हम मंच से उतर के गाड़ी तक गए, पटका मिला ही नहीं, कोई ले गया बीच में ही। एक जगह तो एक माताजी ने चोटी खींच ली हमारी। रुकेगा कैसे ना ब्यास, मिलके जा हम थे। तो हम तो सामान्य से वक्ता हैं, ठाकुर जी की लीला कथा सुनाते हैं, आप हमको देख के इतने प्रसन्न हो जाते हो। जिनकी लीला हम सुना रहे हैं कभी वे आ गए तो क्या होगा। हमारे वृंदावन के श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको देखो महाराज 2:30 बजे निकलते हैं, रात में पूरा वृंदावन जाम हो जाता है, अपने भवन से जाते हैं। सोचो श्री जी का यश सुनाने वाले के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, काउदना श्री जी आ गई तो क्या होगा। इसीलिए अच्छा है कि हमको ठाकुर जी की लीला सुन के अनुभव ही है जाए। ठाकुर जी दिख गए तो है ये होगा कि भाई संत महापुरुषों को देख करके रोना निकल जाता है, संत महापुरुषों को देख के आनंद में भर जाते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो प्राण ही निकल जाएंगे। कृष्णदास जी तो अपने एक पंक्ति में कहते हैं, एक पद में कहते हैं, बहुत प्रिय पद है मेरा। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक। सब लोग गाओ। एक कथा सुना दें थोड़ी सी। कृष्णदास जी आगरा गए और कृष्णदास जी का इस स्वभाव था कि कुछ भी अच्छी वस्तु लगती थी उनको, तुरंत ठाकुर जी की सेवा में उसको ले जाते थे। जैसे हमारा स्वरूप स्वभाव क्या है, हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, कपड़ा अच्छा लग रहा है खरीद लो, इससे हम अपने कुर्ता बनवाएंगे। कपड़ा बढ़िया लगा खरीद ले गए, झालर बढ़िया लगी घर में लगा देंगे, कोई सब्जी बढ़िया लगी घर ले जाके बना के स्वयं पालेंगे। हमको जो भी चीज अच्छी लगती है हमारे लिए अच्छी लगती है। पर कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा, उनको कोई भी चीज भाती है ना, वो तुरंत सोचते हैं तो ठाकुर जी के लेके चलूं। कुछ भी अच्छा लग जाए उनको बस। अरे कहां तक कहें, कोई सुंदर बालक भी दिख जाए तो उससे कहें, अरे तू इतना सुंदर है, कहां करेगा संसार में रह के, चल हमारे ठाकुर जी के सामने सज धज के आ जाए करियो, तो देख के लाल जी प्रसन्न हो जाए करेंगे। ऐसे थे। हम पहले बंबई गए थे गायक बनने के लिए। जब हम 9वीं कक्षा में थे, 9वीं पास कर ली थी, उसके बाद हम बंबई चले गए। मैंने कि हम तो गायक बनेंगे, पिक्चरों में गायक करेंगे, अभी से लगेंगे तो बड़े होकर के गायक बन जाएंगे। हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने हमसे कहा, वो लाला जे दुनिया बड़ी बेकार है, तो आज अपनी वाणी से या को रिझावेगो तो रीझ जाएगी, कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो सब रिवाती रीझ जाएंगे। मैंने नाना जी तो कहा करूं, बोले ऐसे को रिझा जो तोते हरदम रीझो रहेगो। बोले ऐसा तो केवल दुनिया बनावे वारो परमात्मा है। तो कु गरो दियो ठाकुर जी ने, तेरे पास स्वर दियो ठाकुर जी ने, तो वाह स्वर ते कथा गाना, अपने पिताजी की व्यासपीठ संभालना। हमारे नाना जी ने हमको फिर इस मार्ग में लगा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज की कृपा से आज कथा सुना रहे। तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है, तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी।
और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है। यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले, अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगे, बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले, मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं, उनको दिखावे चल। ये तो तोकू पहली आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम। पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी, पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली, ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है। ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग लली श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया, वास्तव में कंठ और नृत्य से जिसको रिझाना चाहिए उसके पास तो मैं आज पहली बार आई हूं। तब उसने कृष्णदास जी को देखा, मैं तो गा नहीं पा रही, पर मेरे हृदय के भाव आप गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, क्या? गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन, अनंत न भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि
छवि पे अटक्यो मेरा मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया जादना आपको ठाकुर जी दिख गए, वादना कहा होएगो ने ध्यान से सुनियो। फिर आप अपने नेत्रन से कोई और को देखना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहला काम ठाकुर जी दिख गए तो फिर यही है जाएगा कि नेत्र मूंद के बैठे रहोगे और कोई सुहावे कोई ना। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक कवि हुए, एक भक्त हुए जिनको भोरी सखी कह करके बुलाते हैं। वे भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही। आपको बुरा नहीं मानिएगा, कानपुर की कोई जगह बढ़िया लग रही है, लखनऊ का कोई दृश्य बढ़िया लग रहा है, किसी व्यक्ति में सुंदरता का अनुभव हो रहा है, किसी के वस्त्र बढ़िया लग रहे हैं, किसी का इस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु अगर आपको प्रिय लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी देखे नहीं है अभी आपने। जादना ठाकुर जी को देख लोगे कोई नहीं सुहावे को, प्रतिमा लगो वही सुंदर है, बस उनको ही देखना है। और दूसरी बात, अगर ठाकुर जी दिख गए तो कोई सुंदर वस्तु देख करके उस पर कुछ लुटाने का मन करता है, कुछ देने का मन करता है, कुछ अर्पित करने का मन करता है। पर ठाकुर जी दिख गए, आप यूं ही सोचोगे केवल एक ही चीज है लुटावे की, कहा अपने प्राण ही दे दो इनको। और कहा दें भैया, इतने सुंदर हैं। कृष्ण दास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो कई लोग हमसे प्रार्थना करते, ठाकुर जी कब दिखेंगे, ठाकुर जी दिख जाएं, महाराज जी ठाकुर जी दिख जाएं। ठाकुर जी दिख गए तो भैया तुम नहीं दिखोगे, तुम प्रस्थान कर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी के अनुभव की इच्छा रखो कि उनका अनुभव हो, क्योंकि अगर दिख गए तो फिर कोई और नहीं दिखेगा, स्वयं भी नहीं दिखोगे, एकांत में चले जाओगे, बिल्कुल गोपनीय रहने लग जाओगे। ऐसे ठाकुर जी तो पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। महाराज 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। और कैसे मनता रहा? 1 वर्ष तक ब्रजवासी इतना उत्सव मनाए कि कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। किसी को सोने की सुध नहीं, किसी को खाने की सुध नहीं, किसी को पानी की सुध नहीं, सब बस नाच रहे हैं। नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की।